गिल्ट एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म करके रख देती है और इस मांगा में तुम यही चीज देखने वाले हो। मांगा का नाम है आई वॉज रॉन्ग। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन को। तो मांगा की स्टार्टिंग होती है एक वॉइस के साथ जो कह रही होती है दैट मेरा नाम फूरिया है और रिसेंटली मेरी गर्लफ्रेंड की डेथ हो चुकी है और ये चीज बहुत ही ज्यादा सैड और डिप्रेसिंग है। मैंने सोचा था दैट मैं उसके साथ और बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। उसकी डेथ जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए हो गई थी। मेरे दोस्त मुझे कंटिन्यूअसली मैसेज भेज रहे हैं और उन्हें लग रहा है दैट मैं बहुत ही ज्यादा सैड हूँ, बट इन एक्चुअल मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। अभी वो फाइनली मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। मैं अपने कमरे के कर्टन्स को जैसे चाहूँ वैसे रख सकता हूँ। मैं फाइनली आजाद हो चुका हूँ। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा फूरिया जो है वो अपनी इरेजर को नीचे गिरा देता है और एक लड़की उसे उठाती है जिसका नाम होता है सारा। सारा अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है, उसके अच्छे खासे ग्रेड्स आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी है एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लड़के भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है दैट सारा जो है वो हमारे फूरिया कुन को प्रपोज कर देती है और ये देखने के बाद जो फूरिया कुन है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है until that very moment। सारा जो है वो फूरिया से इतना प्यार करती है दैट वो उसके लिए किसी को मार भी सकती है और खुद भी मर सकती है। इस चीज की वजह से जो सारा है वो फूरिया के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। सारा ने फूरिया के ऊपर एक जीपीएस लगा लिया होता है और एक वॉइस रिकॉर्डर भी लगा लिया होता है। तो अगर तुम लोगों को ये सब कुछ ज्यादा लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं दैट सारा के पास फूरिया के फोन तक का कंट्रोल था। इन सब चीजों की वजह से जो फूरिया कुन है वो बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका है और वो सारा को कहता है दैट तुम चाहती क्या हो, तुम मुझे बता दो। तुम्हारी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक हो चुकी है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते हैं। सारा जवाब देती है दैट मैं हर 30 मिनट के बाद अपने वॉलेट को चेक करती हूँ कि ये वहीं पे है कि नहीं, तो तुम तो मेरे लिए मेरे वॉलेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो मैं तुम्हें स्टॉक क्यों ना करूँ। और इन सब चीजों की वजह से जब फूरिया को गुस्सा आ जाता है और कहता है दैट हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तो सारा उठती है और कहती है दैट मैं तुमसे ब्रेकअप कभी नहीं करूंगी, अगर तुम मर भी गए तब भी नहीं। और इसी सब की वजह से फूरिया सारा को धक्का दे देता है, वो नीचे गिर जाती है और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे जिसकी वजह से हमारा फूरिया कुन बच गया था और पुलिस और लोगों ने इसे बस एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया। इतने में फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे फूरिया कहता है दैट मुझे आज क्या करना चाहिए, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए। और फूरिया कहता है दैट नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर होगा और मुझे सैड एक्ट करना पड़ेगा। इतनी में सारा उसके पास आती है और कहती है दैट फिर क्यों ना हम एक डेट पे जाए। और फूरिया कहता है डेट, और जब वो रियलाइज करता है कि ये सारा है तो उसकी फट के हाथ में आ चुकी है। ये देखने के बाद फूरिया सारा से कहता है दैट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो मर गए थे। सारा जवाब देती है दैट हाँ मैं मर गई हूँ, मेरे फीट पे नजर डालो। मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे सारा के फीट नहीं है, बेसिकली सारा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक स्प्रिट के अंदर। एक और चीज जो कि मैं तुम लोग को ये भी बता दूं दैट सारा कोई भी फिजिकल डैमेज जो है वो फूरिया को नहीं दे सकती थी, लेकिन वो मेंटली उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकती थी। यहाँ पे हमारा जो फूरिया है वो नमक लाता है और सारा के ऊपर छिड़क देता है क्योंकि उसे लगता है दैट इससे वो जली जाएगी। सारा जवाब देती है यू इडियट, इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे फूरिया कहता है दैट तुम मरने के बाद भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। और यहाँ पे सारा जवाब देती है दैट मैं कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुमने अगर मुझे मार भी दिया है तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद सारा कहती है दैट मेरे ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो इसका मतलब जब तुम बाथरूम में भी होगे तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और यहाँ पे फूरिया कहता है दैट प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और यहाँ पे सारा जवाब देती है अगर मैं ऐसा चाहूँ भी तब भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे जो रिग्रेट है वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। और फूरिया प्लीज यार मेरी बात सुन ले। और यहाँ पे फूरिया कुन को ना चाहते हुए भी उसकी बात सुननी पड़ रही है। और नेक्स्ट सीन में ही हमें देखने को मिलता है दैट ये दोनों एक डेट पे आ चुके हैं जहाँ पे वो सारा के फेवरेट कैफे में जाते हैं और वहाँ पे वो सारा का फेवरेट फूड ऑर्डर करता है, जहाँ पे आपको सारा उसे नहीं खा पाती है। तो हमारा जब मेन कैरेक्टर उसे खाता है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखने के बाद सारा उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है दैट प्लीज मुझे भी खिला दो, प्लीज मुझे भी खिला दो। और वो उसे खिलाना चाहता ही था कि उतने में वो जो चम्मच है वो आर पार हो जाता है। और इतने में फूरिया कुन एक चीज जो है नोटिस करता है दैट सारा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड थी। उसके बाद फूरिया कुन को रियलाइज होता है दैट सारा भी एक नॉर्मल लड़की थी जिसे उसने मार दिया है। उसके बाद जब वो उस कैफे से बाहर निकलते हैं तो सारा उसे कहती है दैट फाइनली हम यहाँ पे आ पाए हैं। जब भी मैं तुम्हें मैसेज करती थी तुम उन्हें हमेशा इग्नोर करते थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे आना चाहती थी। और यहाँ पे फूरिया फिर से वही सोचना स्टार्ट कर देता है कि सारा हमेशा से इतनी नॉर्मल थी क्योंकि इसे यहाँ पे गिल्ट बहुत ही गंदी तरीके से खा रहा है। उसके बाद सारा उसे कहती है दैट तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर क्यों रखती थी, क्योंकि मेरे बहुत ही ज्यादा दुश्मन थे स्कूल में, मैं बहुत ही ज्यादा फेमस थी, मैं हर एक चीज में अच्छी थी जिसकी वजह से बाकी लड़कियां तुमसे जलती थी, वो तुम्हें कुछ ना कर रहे इसकी वजह से मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखती थी। और यहाँ पे जब फूरिया कुन को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है तो वो टोटल में टूट जाता है। उसके बाद फूरिया कुन सारा से कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। और सारा जवाब देती है दैट अगर हम ऐसी डेट पे जाते रहे तो मैं शुक्र करती हूँ कि मैं मर गई। और उसके बाद सारा कहती है दैट मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि खुद को मारना मत प्लीज, क्योंकि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ मुझे मारने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। और यहाँ पे फूरिया का रिएक्शन देखो, ही इज टोटली ब्रोकन नाउ। के बाद फूरिया कंटिन्यूअसली सारा को सॉरी पे सॉरी कह रहा था और यहाँ पे जो फूरिया है वो टोटल में उस गिल्ट वाले स्टेज में पहुंच चुका है। और उसके बाद हमें बताया जाता है दैट सारा की बाकी जितनी भी रिक्वेस्ट थी वो कुछ ऐसी रिक्वेस्ट थी जो कि कपल करना चाहेगा अपने पार्टनर्स के साथ।
उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फूरिया कुन नोटिस करता है दैट सारा के जो डेस्क के ऊपर फ्लावर्स है उन्हें रोज कोई ना कोई पानी दे रहा है, हर कोई उससे प्यार करता था मेरे अलावा। उसके बाद फूरिया सारा को कहता है दैट तुम्हें अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए, जहाँ पे सारा कहती है दैट तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, यही बहुत ही बड़ी चीज। लेकिन फूरिया उसे कहता है दैट ऐसा नहीं चलेगा। तो सारा कहती है दैट मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। उसके बाद जब फूरिया उसे अपना हाथ देता है तो उसका जो हाथ है वो उसके आर पार चले जाता है, और ये देखने के बाद जो फूरिया है वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। और यहाँ पे फूरिया कुन एक चीज नोटिस करता है दैट सारा बस प्रिटेंड कर सकती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि इन एक्चुअल वो मर चुकी है। और ये जब उसने रियलाइज किया तो उसके आंखों में जो आंसू आ रहे थे ना भाई साहब। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों स्कूल के टॉप फ्लोर पे होते हैं, जहाँ पे फूरिया जो है वो सारा को कहता है क्या स्पिरिट्स आपस में टच कर सकते हो, और सारा जवाब देती है हाँ। और यहाँ पे जो फूरिया कुन है वो एक एज पे आ जाता है, बेसिकली वो यहाँ से सुसाइड करने वाला है। और यहाँ पे फूरिया कुन सारा से कहता है दैट मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाया, मैं तुम्हारी इकलौती विश पूरी नहीं कर पाया। और इसी चीज के साथ वो सुसाइड कर लेता है। सारा उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो मानता नहीं है, और नेक्स्ट मोमेंट सारा रियलाइज करती है दैट फूरिया उसके साइड में ही फूरिया कुन भी एक स्पिरिट बन चुका। यहाँ पे सारा जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है दैट तुम एक इडियट हो, तुमने ऐसा क्यों किया। और सारा यहाँ पे फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती। और यहाँ पे फूरिया कुन सारा से माफी मांगता है दैट मुझे माफ कर देना, दैट मैंने तुम्हें फिर से सैड किया, लेकिन अब तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है मेरे आसपास रहने की, तुम फाइनली आजाद हो चुकी हो। और यहाँ पे फूरिया कुन जवाब देता है दैट दिस वाज द ओनली वे जिसकी वजह से मैं अपनी सिंस को फुलफिल कर पाता। बेसिकली उन सिंस का जो रिजल्ट है वो उसे इस दुनिया में ही मिल जाता है। और आफ्टर ऑल मैं एक इडियट हूँ जो तुम्हारे लिए मरा। और ये सुनने के बाद सारा कहती है हाँ तुम एक इडियट हो जो तुम मेरे लिए मरे। मेरी एक्टिंग कैसे लगी फूरिया कुन, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम कब मरो और हम दोनों एक साथ रहे। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो फूरिया कुन है वो शॉक हो जाता है दैट तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और सारा जवाब देती है दैट मैंने कुछ नहीं किया, तुम खुद मरे हो, तुमने खुद डिसाइड किया था सुसाइड करने का, मैंने तो रोका भी था तुम्हें। और यहाँ पे फूरिया कुन का रिएक्शन देखो भाई। और इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है विथ एन कूल डायलॉग कि तुम मेरे साथ स्टक हो चुके हो इटर्निटी तक। We're together again. You'll be stuck with me in the same realm for all eternity. और इसी के साथ ये जो मांगा है ये खत्म हो जाती है। आई होप मैंने इस मांगा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और मैंने इसके साथ जस्टिस किया है, क्योंकि ये मांगा बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और अगर तुम लोगों को ऐसी और प्यारी मांगा पढ़नी है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।